नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। कि यूं ही नहीं मिलती सफलता, सफलता के लिए जिद्दी बनना पड़ता है। कि यूं ही नहीं मिलती सफलता, सफलता के लिए जिद्दी बनना पड़ता है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन मेरे दोस्त, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो यहां से अपन बात करें प्यारे मित्रों कि आज वाली जो क्लास अपन शुरू कर रहे हैं मित्रों, ये अपनी क्लास रहेगी राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित रहेगी। और यहां से सबसे पहले अपन जो कंसेप्ट वाइज बात करेंगे मित्रों, और अपन जो हिस्ट्री के अंदर मित्रों ज्यादा अपनी जो कहानियां वगैरह रहेगी उन पे फोकस अपन ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अपना मेन टारगेट रहेगा कि आपके एग्जाम के अंदर जो ट्यूशन आए वो अपने कंटेंट में से ट्यूशन मिल जाए। तो यहां से पहले मित्रों बात करें अपन कि सबसे पहले जो आपका शब्द आता है इतिहास। कौन सा शब्द? इतिहास। ये किस प्रकार से बना है? तो इतिहास जो शब्द है प्यारे मित्रों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। कौन सा? इति प्लस हास। और बात करें कि इति प्लस हास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो प्यारे मित्रों शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शायद ऐसा हुआ होगा। शायद ऐसा हुआ होगा। शायद ऐसा हुआ होगा। यानी अपन इतिहास में जितनी भी आपकी घटनाएं आती है उनको अपन टिक्स 100% राइट नहीं मान सकते। और आपके इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे मित्रों, वो भी क्या होता है कि शायद ऐसा हुआ होगा। यानी बात करें कि इतिहास में आपके जितने भी सन आएंगे और जितनी भी घटनाएं आएगी वो अनुमानित आएगी। जहां से बात करें प्यारे जीवड़ो कि किन किन घटनाओं को आप इतिहास के अंदर शामिल करोगे, तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो भूतकाल में घटनाएं घटित हो चुकी है। क्या हो चुकी है? कि जो भूतकाल में घटनाएं घटित हो चुकी है और जो घटनाएं महत्वपूर्ण रही है, क्या रही है? महत्वपूर्ण रही है, उनको अपन किस में शामिल करेंगे? इतिहास के अंदर शामिल करेंगे। यानी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हो जो आपके किस में पास्ट में बीत चुकी है। अब यहां से बात करें कि आपका जो इतिहास होता है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? इतिहास को प्यारे डियर 3 भागों में बांटा गया है। तो बात करें यहां से अपन कि सबसे पहले प्राचीन इतिहास। कौन सा इतिहास? प्राचीन इतिहास। इसके अलावा आपका दूसरा कौन सा? मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। और इसके अलावा आपका कौन सा? आधुनिक इतिहास। कौन सा प्यारे मित्रों? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न इतिहास। अब यहां से बात करें अपन कि आपका जो प्राचीन इतिहास आता है इसमें आपकी जो सभ्यताएं वगैरह हो गई, शिलालेख वगैरह हो गए, जितने भी आपकी ये जो प्राचीन आपको चीजें मिलती है ये सारी किसमें आती है? ये आती है प्राचीन इतिहास में। जबकि बात करें कि आपके जितने भी राजवंश आते हैं, क्या आते हैं? जितने भी आपके राजा महाराजा आते हैं, राजवंश आते हैं, वो किन में आते हैं? आपके मध्यकालीन इतिहास में। जबकि बात करें कि आपकी किस प्रकार आपके जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन चला था उसमें क्या क्या भूमिका रही थी, किस प्रकार आपके आंदोलन चले थे, कहां कहां पे किस प्रकार की जो घटनाएं हुई थी, वो सारी किसमें आएगी? आपकी आधुनिक इतिहास में आएगी। यानी बेसिक सी बात है कि जो प्राचीन सभ्यता वगैरह आपके जितने भी प्राचीन आपके जो भी शिलालेख वगैरह मिले वो सब किसमें आएंगे? प्राचीन में आएंगे। जबकि बात करें कि मध्यकालीन इतिहास में यानी जितने भी आपके राजवंश है वो आएंगे मध्यकालीन में। जबकि बात करें कि आपकी जो स्वतंत्रता आंदोलन जैसे आपके 1857 की क्रांति हो गई, जितने भी आपके किसान आंदोलन वगैरह चले, प्रजामंडल वगैरह चले, ये सभी आपके किस में आ जाएंगे? आधुनिक इतिहास में आ जाएंगे। अब यहां से बात करें कि इतिहास के संदर्भ में किस प्रकार अपन प्रोसेस को थोड़ी आगे बढ़ा सकते हैं, तो यानी सबसे पहले बात करें अपन कि इतिहास में सबसे पहले विश्व के इतिहास के पिता, किसके पिता? विश्व के इतिहास के पिता, और ये माने जाते हैं हेरोडोट्स। कौन माने जाते हैं? हेरोडोट्स। और बात करें प्यारे जी, इन हेरोडोट्स ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। कौन सी थी? हिस्टोरिका। यानी बात करें कि विश्व के इतिहास के पिता हेरोडोट्स, पुस्तक हिस्टोरिका। एक स्टेप नीचे आ जाओ और भारत के किसके? भारत के इतिहास के पिता। किसके पिता? भारत के इतिहास के पिता। तो इसमें आपका एक मत नहीं मिलता प्यारे जीवड़ो। और यहां से अपन बात करें सबसे पहला माना जाएगा मेगास्थनीज। कौन माने जाएंगे?
मेगास्थनीज, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कौन सी डिका इंडिका, कौन सी था इंडिका। अब यही से बात करें कि एक वाल्मीकि जी हुए थे आपके कौन से, वाल्मीकि, जिन्होंने लिखी थी आपकी कौन सी, रामायण, कौन सी लिखी थी, रामायण। और बात करके इसी रामायण में राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, उस शब्द का नाम है मरुकांतर शब्द। कौन सा शब्द, मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया। अब आगे बात करें कि भारत के इतिहास के पिता तीसरे और कौन माने जाते हैं, तो ये आपके वेद व्यास। कौन से व्यास, वेद व्यास, जिन्होंने लिखा था आपका कौन सा, भारत महाभारत। कौन सा, भारत महाभारत। अब इससे बात करें पहले जी उड़ो एक स्टेप आगे आ जाओ, आपका कौन सा, यानी विश्व हो गया, विश्व के बाद में भारत हो गया, भारत के बाद में आ जाओ आप किसमें, राजस्थान के इतिहास के पिता। किसके, राजस्थान इतिहास के पिता। तो यहां से अपन बात करें पहले जी उड़ो, ये आपके हो जाएंगे कर्नल जेम्स टोड। कौन हो जाएंगे, कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें आप क्या बोलते हो, यानी राजस्थान के इतिहास के पिता बोलते हो। अब यहीं से बात करें कि आपके कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में, कब, 1829 में एक बुक लिखी थी। इस बुक का नाम था एनाल्स, कौन सी, एनाल्स, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसी का एक और उपनाम मिलता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत, वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और बात करें इसमें अपन कि राजस्थान के लिए, किसके लिए, राजस्थान के लिए इस पुस्तक के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने 3 शब्दों का, कितने शब्दों का, 3 शब्दों का प्रयोग किया है। उनमें आपका एक तो कौन सा, राजस्थान, कौन सा थान, राजस्थान रजवाड़ा, कौन सा बड़ा, रजवाड़ा, और एक आपका राजस्थान, कौन सा शब्द, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। यानी बात करें कि सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो किया आपके किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। और कौन सी पुस्तक में, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो लिखी थी 1829 ईस्वी में। तो प्यारे मित्रों, बात चल रही थी हमने कर्नल जेम्स टोड के बारे में, किसके बारे में, कर्नल जेम्स टोड। चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। अब बात करें इनके बारे में कि कर्नल जेम्स टोड को बोला जाता है राजस्थान के इतिहास के पिता। क्या बोला जाता है, इनका जन्म हुआ था प्यारे मित्रों 20 मार्च 1782 को। कब हुआ था, 20 मार्च 1782 ईस्वी को इनका क्या हुआ था, जन्म। इनका जो जन्म है वो हुआ था इलिंगस्टन, और यह जो शहर पड़ता है आपका स्कॉटलैंड में। कहां पे पड़ता है, स्कॉटलैंड के अंदर, स्कॉटलैंड में इनका क्या हुआ था, जन्म होता। अब यहीं से बात कर ले इनके बारे में। इनकी पत्नी का नाम, कर्नल जेम्स टोड की पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग इनकी पत्नी का नाम हो गया। बात करें इनके गुरुजी का नाम, और गुरुजी है इनके गुरुजी जैन यति ज्ञानचंद, जो आपके मांडलगढ़ के निवासी थे। कहां के, मांडलगढ़ के निवासी थे। और मांडलगढ़ पड़ता आपका कहां पे, भीलवाड़ा के अंदर। ओके भाई, तो भीलवाड़ा आपका कोठारी नदी के किनारे स्थित है, जिसपे आपका मेजा बांध बना हुआ। अब बात करें कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की थी। कर्नल जेम्स टोड ने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या की थी, इन्होंने नौकरी की थी। अब बात करें कि एक व्यक्ति आता दौलत राय सिंधिया। कौन सा, दौलत राय सिंधिया, जो ग्वालियर का था। कहां का, यानी बात करें कि इन्होंने दौलत राय सिंधिया के पास सैनिक के रूप में, किस रूप में, सैनिक के रूप में नौकरी की थी। सैनिक के रूप में नौकरी की थी, है ना। तो ऐसे महान आपके कौन से व्यक्तित्व है भाई कर्नल जेम्स टोड,
जिन्होंने नौकरी करते हुए क्या किया था, यानी अपने राजस्थान के अंदर, संपूर्ण राजस्थान में एक गहरी जान पहचान, अच्छी छाप बनाई थी। अब ये से बात करें कि 1817 से लेके 22 तक है पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी कौन सी, यानी बात करें कि 1817 से लेकर 22 तक आपके पश्चिमी राजपूताना स्टेट, कौन सा, राजपूताना स्टेट के क्या रहे थे, स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट रहे थे, क्या रहे थे, पॉलिटिकल एजेंट रहे थे। और बात करें कि राजस्थान में कि जिस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट रहे थे उसका नाम है मेवाड़ रियासत, यानी मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट रहे थे, किसके, मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट आपके रहे थे। अब ये से बात करें कि इनकी कुछ पुस्तकें आती है, तो सबसे पहले बात कर ले 1829, इसमें आपकी कौन सी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसे क्या बोलते हैं, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और इसके अंदर आपके कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है, 3 शब्द, और 3 कौन कौन से आपके, राजस्थान, रायथान और कौन सा, रजवाड़ा, कौन सा वाड़ा, रजवाड़ा। अब रजवाड़ा इसलिए बोला जाता है क्योंकि राजस्थान में प्राचीन समय में राजपूत लोग रहा करते थे, कौन है, राजपूत लोग रहा करते थे, इसलिए राजस्थान को या तो राजपूताना बोला जाता था या रजवाड़ा बोला गया। अब यही से बात कर ले अपन कि इन्होंने ये 1829 में पुस्तक लिख दी। अब इन्होंने क्या किया था, 1832 में एनाल्स का सेकेंड पार्ट, किसका, एनाल्स का कौन सा पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या करवाया, प्रकाशित करवाया, सेकेंड पार्ट प्रकाशित करवाया। अब यहीं से बात करें कि आगे आ जाओ भाई 1835 में, कब है, 1835 में, और घटना आती है 18 नवंबर 1835, 18 नवंबर 1835 को इनकी क्या हो जाती है प्रिय मित्रों, मृत्यु, क्या हो जाती है, मृत्यु। और जहां पे इनकी मृत्यु होती है वो जगह आपकी लंदन इंग्लैंड में, कहां पे इनकी मृत्यु होती है, लंदन इंग्लैंड में, लंदन इंग्लैंड के अंदर क्या हो जाती है प्यारे मित्रों, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये से बात करें कि 1839 ईस्वी में, कब की घटना है, 1839 ईस्वी में इनकी जो पत्नी होती है ये देखती है कि इनकी बहुत सारी जो ग्रंथ है, छोटी छोटी किताबें है, छोटे छोटे जो इनके वाक्य वगैरह है, ये जितने भी इनके विचार है, जितनी राजस्थान के बारे में छोटी मोटी जानकारियां थी वो वैसा घर पे बिखरी पड़ी रहती थी, कहां पे, घर पे बिखरी पड़ी रहती थी। तो इनकी पत्नी ने क्या किया कि इनकी तीसरी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, तीसरी पुस्तक का प्रकाशन करवा दिया, और वो करवाया 1839 ईस्वी में। और बात करें कि इसका जो प्रकाशन करवाया पुस्तक का नाम था पश्चिमी भारत की यात्रा, किसकी, पश्चिमी भारत की यात्रा, या इसे क्या बोल सकते हो आप, द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ओके मैं जीवदा, ये हो गए भाई इनकी 3 पुस्तकें, कितनी पुस्तकें, 3 पुस्तकें। अब यहीं से बात करें कि ये जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इस पुस्तक को आपके कर्नल जेम्स टोड ने किसको समर्पित किया था, तो इनके गुरुजी को किया था भाई, किसको किया था, ये जो आपके एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इस बुक को इन्होंने अपने गुरुजी को समर्पित किया था। और गुरुजी का क्या नाम था, समर्पित किया था, तो गुरुजी का नाम था आपके कौन से, जैन यति ज्ञानचंद, कौन से थे, जैन यति ज्ञानचंद को इन्होंने क्या किया था, इस बुक को समर्पित किया था। अब ये से बात करें कि इसका जो संपादन किया था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का, इसका संपादन करने वाले थे आपके कौन से, विलियम क्रुक, कौन थे, यानी विलियम क्रुक जो इनके मित्र थे भाई, कौन थे, इनके फ्रेंड थे। इन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का क्या किया था, संपादन किया था, क्या किया था, संपादन किया था। तो कुछ बातें और जो आपकी कर्नल जेम्स टोड के बारे में आती है, यानी बात करें कि राजस्थान में, किसमें, राजस्थान में सर्वप्रथम सामंत व्यवस्था पर, किस पर, सामंत व्यवस्था पर लिखने वाले व्यक्ति
सामंत व्यवस्था पर लिखने वाले व्यक्ति, और ये कौन कहलाते हैं आपके कर्नल जेम्स टोड। और बात करें इनके बारे में, इन्होंने जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध, कौन सा हल्दी घाटी का युद्ध, यानी एक युद्ध हुआ था आपका, कौन सा हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध। और ये युद्ध हुआ था आपका कब, यानी आपके 18 या 21 जून 1576 यानी महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने एक उपाधि दी थी, एक उपनाम दिया था, उस उपनाम का आप कौन सा है, यानी मेवाड़ की थर्मोपल्ली। क्या बोला था, इस युद्ध को बोला मेवाड़ की थर्मोपल्ली। क्या बोला भाई, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। ओके भाई, बात करें एक युद्ध हुआ था 1582 में, इस युद्ध का नाम है दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध, दिवेर का युद्ध। और इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने बोला था भाई आपका कौन सा, मेवाड़ का मैराथन। कौन सा बोला था, मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन। क्या बोला था, मेवाड़ का मैराथन। किसने बोला था, कर्नल जेम्स टोड ने, जो 1582 में आपका युद्ध हुआ था, कौन सा, दिवेर का युद्ध। अब यहीं से बात करें कि इन्होंने जो राजस्थान के सबसे ऊंची पर्वत आपकी चोटी है, जिसका नाम है कौन सी, गुरु शिखर। कौन सी, गुरु शिखर। तो इन्होंने गुरु शिखर को क्या बोला प्यारे जी बेटे, तो गुरु शिखर को बोला है संतों का शिखर। क्या बोला है, संतों का शिखर। ये आपके कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने महत्वपूर्ण बातें बोली। अब यहीं से बात करें कि इन्होंने एक गांव था आपके बोरास्वाडा। कौन सा, बोरास्वाडा। यानी बात करें कि इन्होंने बोरास्वाडा का नाम बदलकर, बोरास्वाडा का नाम बदलकर टोडगढ़ कर दिया। क्या कर दिया, बोरास्वाडा का नाम बदलकर टोडगढ़ कर दिया। ठीक है भाई। अब यहीं से बात कर लो कि महाराणा सांगा को, किसको, इन्होंने क्या बोला कि महाराणा सांगा आपके कौन सा, महाराणा सांगा। इन्होंने महाराणा सांगा को क्या बोला भाई, ये तो सैनिकों के भग्नावशेष है। क्या है, सैनिकों के भग्नावशेष है। महाराणा सांगा क्या है, सैनिकों के भग्नावशेष है। क्योंकि प्यारे जीवों बात करें कि महाराणा सांगा के शरीर पर कुल 80 घाव थे। कितने घाव थे, 80 घाव थे। महाराणा सांगा ने युद्धों के अंदर अपनी बाई आंख, बाया हाथ, बाया पैर बिल्कुल खो दिया था, इसलिए महाराणा सांगा को बोलते आपके सैनिकों का भग्नावशेष बोला जाता। ठीक है। अब बात करेंगे, इन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में भी कुछ बात बोली है। तो इस कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा प्रताप को क्या बोला है, तो महाराणा प्रताप के लिए बोला है कि भाई ये तो क्या है, मेवाड़ केसरी है। क्या है, मेवाड़ केसरी है। तो इस प्रकार करके प्यारे मित्रों अपन ने कर्नल जेम्स टोड के बारे में जितनी भी बातें थी उनको पूरी बातों को एक जगह देखने के अपन ने छोटा सा प्रयास किया। चलो करते हैं बात आगे। तो प्यारे मित्रों यहां से अपन आगे बात करें कि राजस्थान के बारे में कुछ और बातें आती है कि राजस्थान शब्द की जो सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है, किसका, राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है वो बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। यानी बात करें कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। किसमें मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। अब यहीं से बात करें कि आपका जो बसंतगढ़ शिलालेख है, कौन सा, बसंतगढ़ शिलालेख, ये आपके 625 एडी का है भाई। कब का है, यानी ये आपका बसंतगढ़ शिलालेख और ये है आपका 625 एडी और ये प्राप्त हुआ आपका सिरोही से। कहां से हुआ, सिरोही से प्राप्त हुआ है। और बात करें कि ये जहां से प्राप्त हुआ वो आपकी खीमेल माता, कौन सी, खीमेल माता, या इसे क्या बोलते हो आप, क्षेमकारी माता। कौन सी माता, क्षेमकारी माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है। और वो शिलालेख कौन सा आपका, बसंतगढ़ शिलालेख, जिसमें राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख हुआ है। अब यहीं से बात करें किस खिमेल माता, कौन सी माता, खिमेल माता जो मंदिर है, यहीं से शिलालेख के अंदर जो जानकारी मिली है वो जानकारी मिली है कि एक रज्जिल नाम का राजा था। किस नाम का, रज्जिल नाम का। इसमें जो जानकारी मिलती है वो जानकारी इस प्रकार है कि एक रज्जिल, कौन सा, रज्जिल नाम का राजा। इस रज्जिल नाम के राजा की बात करें कि इसके पिताजी है सत्याश्रय। कौन से है, इनके जो पिताजी है
इन पिताजी का नाम है सत्याश्रय। सत्याश्रय इनके पिताजी का नाम है। और बात करें कि ये जो सत्याश्रय आपके, ये अर्बुद प्रदेश के राजा है। कौन से प्रदेश के? अर्बुद प्रदेश के, अर्बुद प्रदेश के राजा है। कौन से प्रदेश के? अर्बुद प्रदेश के राजा है। और अर्बुद प्रदेश जो आपका सिरोही वाला, माउंट आबू वाला क्षेत्र, वो क्या कहलाता है? अर्बुद प्रदेश कहलाता है। जबकि बात करें कि ये जो आपका रज्जिल नाम का व्यक्ति आ रहा, राजा आ रहा, ये चावड़ा, कौन सा? ये आ रहा आपके कौन सा? चावड़ा, चावड़ा राजवंश के जो शासक थे, शासक वरमलात। कौन से? वरमलात का सामंत था, वरमलात का सामंत था, सामंत था। तो इस प्रकार की जानकारी मिलती है आपके किससे? यानी इस बसंतगढ़ शिलालेख से, कि जो रज्जिल आपका, ये रज्जिल कौन है? चावड़ा शासक वरमलात का सामंत है। जबकि इसके पिताजी थे सत्याश्रय। कौन से? सत्याश्रय। ये आपके अर्बुद प्रदेश के राजा हुआ करते थे। अब ये से एक और बात आती है कि जिस प्रकार अपन, यदि यहां से अपन राजपूतों को पढ़ना शुरू करेंगे या राजस्थान के शासकों को पढ़ना शुरू करेंगे, उससे पहले अपन को जानकारी होनी चाहिए कि जो राजस्थान वाले राजपूत है, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार मानी गई है। अब आपकी जी यहां से महत्वपूर्ण बात आती है प्यारे मित्रों, कौन सी? कि राजपूतों की, राजपूतों की, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, उत्पत्ति के सिद्धांत, उत्पत्ति के सिद्धांत। अब आपको देखना, सीधी सी बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट रखना है कि एक न्यायालय चल रहा है, उसमें न्याय हो रहा है, और प्रत्येक जो वकील है वो अपना अपना मत दे रहा है कि किस प्रकार मेरे विचार है, किस प्रकार मेरे विचार है। तो अलग अलग वकील आके क्या देंगे भाई? अपने अपने मत देंगे। तो सबसे पहले जो आपके उच्च न्यायालय के अंदर वकील आया, उसका नाम था चंद्रबरदाई। कौन सा? चंद्रबरदाई। यानी सबसे पहला मत आता है चंद्रबरदाई का, चंद्रबरदाई। और इसने जो बुक लिखी थी, बुक, उस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। और इन्होंने बोला कि भाई जो आपके देखो राजपूत लोग है, कौन से लोग है? राजपूत लोग है, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो इन्होंने बताया कि एक आपका आबू पर्वत पड़ता है। कौन सा पर्वत? आबू पर्वत। आबू पर्वत ये आपका सिरोही में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? सिरोही में। और इस आबू पर्वत के ऊपर एक ऋषि क्या कर रहे थे? तब आपके यज्ञ कर रहे थे। भाई क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। उन ऋषि का नाम था वशिष्ठ मुनि। यानी ये लो भाई आपके ऋषि, और ये क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं, और आपकी आहुति चल रही है। इन यज्ञ का नाम है, यज्ञ करने वाले व्यक्ति का नाम है वशिष्ठ मुनि। कौन से मुनि? वशिष्ठ मुनि यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन बार बार क्या हो रहा? इस यज्ञ को राक्षसों के द्वारा, किनके द्वारा? राक्षसों व दुष्ट लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है? यानी जैसे परिपूर्ण होने की कगार पे होता है, और इसको भंग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है। इस कंडीशन के अंदर आपके वशिष्ठ मुनि ने इस यज्ञ से, किससे? इस यज्ञ से 4 राजवंशों की उत्पत्ति बताई है। कितने राजवंशों की? 4 राजवंशों की, 4 राजवंशों की उत्पत्ति की। कितने राजवंशों की? 4 राजवंशों की उत्पत्ति की। अब एक बार ऐसा सेकंड ग्रेड में आपका प्रश्न पूछा गया कि जो आपके वशिष्ठ मुनि यज्ञ कर रहे थे, उससे 4 राजवंश निकले थे, उनका क्रम क्या है? तो ये वाला प्रश्न पूछ लिया गया था। तो क्रम इस प्रकार है प्यारे मित्रों, गुरपर सो चौहान। किस पर? गुरपर सो चौहान, गुरपर सो चौहान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से बात करें, गुरु यानी क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार राजवंश। कौन सा? गुर्जर प्रतिहार राजवंश। पर यानी क्या हो जाएगा? परमार राजवंश। कौन सा? परमार राजवंश। और सो यानी क्या हो जाएगा आपका? सो यानी सोलंकी। कौन सा? सोलंकी, या इसे बोल सकते हो आप चालुक्य राजवंश। गुजरात वाला कौन सा? सोलंकी या चालुक्य राजवंश। और जो आपका चौथा है वो कौन सा है? चौहान राजवंश। यानी वशिष्ठ मुनि के जो यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ से 4 राजवंश निकले थे। गुर्जर प्रतिहार, परमार राजवंश, सोलंकी या चालुक्य राजवंश, और लास्ट में आपका कौन सा? चौहान राजवंश आया था, जिसने आपके वशिष्ठ मुनि की यज्ञ की क्या की थी? रक्षा की थी। तो इस प्रकार आपके पहला मत दिया था चंद्रबरदाई ने। और बात करें कि इस मत के अनुसार जो राजपूत लोग है, कौन से लोग? राजपूत लोग है, ये अग्निवंशी है। कौन से वंशी है? अग्निवंशीय माने जाते। तो जैसे इन्होंने यह बात बोली
तो भाई साहब दूसरा वकील खड़ा हुआ हाई कोर्ट में, उसने बोला कि माय लॉर्ड बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल ये बातें जो बताई गई है आपके चंद्रप्रसाद जी द्वारा बिल्कुल गलत है। और दूसरा है कर्नल जेम्स टोड, ये हर जगह टांग को चढ़ाता था है ना, तो कर्नल जेम्स टोड ने बोला कि माय लॉर्ड ये बिल्कुल गलत है। तो कर्नल जेम्स टोड क्या बोल रहे हैं? कर्नल जेम्स टोड ये बता रहे हैं कि मैं सही बात बता रहा हूं कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। ये बता रहे हैं कि जो राजपूत लोग हैं ये आपके भाई साहब विदेशी संतान है। कौन सी? राजपूत विदेशी संतान है, विदेशी संतान है। और विदेशी जो संतान है वो किनकी है? शक, और आपके नाम सुना होगा जो विदेशी जाति है आपकी कौन सी? शक सीथियन। कौन से? शक सीथियन। आपके हूण और कुषाण कौन से? शक सीथियन, हूण और कुषाणों की संतान है। किसकी संतान है? कुषाणों की संतान है। क्योंकि भाई साहब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो ये अंग्रेज लोग थे, जैसे जैसे देख के आए थे वैसे वैसे इन्होंने बता दिया कि हम भी अंग्रेज हैं। तो भाई साहब इनकी राजपूतों की उत्पत्ति भी विदेश से बाहर से हुई है। ठीक है, अब भाई साहब दूसरा वकील बोलते, तीसरा और खड़ा हुआ कि माय लॉर्ड बिल्कुल गलत बात है। अगला तीसरा वकील आया नयन चंद्र सूरी। कौन सा आया? नयन चंद्र सूरी। तीसरा नयन चंद्र सूरी। इन्होंने जो आपका ग्रंथ लिखा था उस ग्रंथ का नाम है हमीर महाकाव्य। कौन सा? हमीर महाकाव्य। और इन्होंने बताया कि जो राजपूत, कौन से? राजपूत लोगों की जो उत्पत्ति हुई है वो सूर्य से हुई है। किससे हुई है भाई? सूर्य से हुई है। तो इन्होंने बोला कि राजपूतों की उत्पत्ति तो सूर्य से हुई है, इसलिए राजपूत क्या है? सूर्यवंशी है। कौन से वंशी है? सूर्यवंशी। ऐसी बात कौन बोल रहा है? नयन चंद्र सूरी अपने ग्रंथ किसमें? हमीर महाकाव्य। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो चंद्रमा होता है, कौन है? चंद्रमा होता है वो हमेशा क्या होता है? हमीर महाकाव्य है ना। तो आपका चंद्रमा हमेशा क्या होता है? महा यानी बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसे भी आप याद रख सकते हो। अब जैसे इन्होंने ये बात रखी, इसके बाद में भाई साहब अगले आपके वकील जी आए, उनका नाम था डॉक्टर बी ए स्मिथ। उन्होंने बोला कि बिल्कुल गलत बात है। क्या है? बिल्कुल गलत बात है। आपके राजपूत लोग तो हूणों की संतान है। किसकी संतान है? हूणों की संतान है। यानी डॉक्टर वी ए स्मिथ इन्होंने बताया कि राजपूत, राजस्थान के राजपूत हूणों की संतान है। किसकी संतान है? हूणों की संतान है। ठीक है भाई, आपके शक और सीथियन की संतान किसने बताया था? कर्नल जेम्स टोड ने। जबकि वी ए स्मिथ क्या बता रहा है कि राजपूत आपके किसकी संतान है? हूणों की संतान है। अब भाई साहब जैसे इन्होंने मत दिया, अगला व्यक्ति हो रहा है सीवी वैद्य। कौन आया? सीवी वैद्य। और सीवी वैद्य ने बोला भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है। सीवी वैद्य। और वैद्य साहब भाई साहब अपने देसी जुगाड़ लगाते हैं अपने, क्योंकि वैद्य साहब भाई साहब आपके किस पे? नेचुरल चीजों पे ज्यादा विश्वास करते हैं और आपकी जो प्रकृति से चीजें प्राप्त होती है उन पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो इन्होंने बोला कि जितनी भी आपने अब तक बातें बताई है तो वैद्य जी बोलते हैं कि भाई सब गलत है। क्या है? सब गलत है। ये जो राजपूत लोग है, कौन से लोग? इन्होंने बताया कि राजपूत जो लोग है, राजपूत ये विशुद्ध रूप से, कौन से रूप से? विशुद्ध रूप से भारतीय है। विशुद्ध रूप से क्या है? भारतीय है। ये आप गलती कर रहे हो कि आपके जो राजपूत है विदेशी है। ये बिल्कुल गलत बात है भाई। इन्होंने बताया कि जो आपके राजपूत है वो कौन से हैं? बिल्कुल आपके भारतीय ही है, ये बाहर के नहीं है। तो वैद्य जी ने अपनी बात रख दी। अब वैद्य जी ने रखी तो वैसा वैद्य जी की बात को नकार दिया। और वो नकारा किसने था? GH ओझा ने। किसने? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। और इन्होंने बोला कि भाई देखो सबसे पहले अपने वैदिक आर्य आए थे। कौन आए थे? वैदिक आर्य, जिनके शासन काल में या जिनके काल में आपके किसकी 4 वेदों की रचना हुई थी, तो उनसे वैसा आपके राजपूत लोग आए थे। और बात करें कि ये जो 4 वेद है इनमें से आपका जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद, जिसका कार्यकाल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। जबकि बात करें कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है आपका कौन सा? उत्तर वैदिक काल। कौन सा? उत्तर वैदिक काल है। और 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना जाता है आपका महाजनपद काल। कौन सा? महाजनपद काल माना जाता है। यानी यहां से बात करें कि सबसे लास्ट में वैसा वकील साहब हुए आपके GH ओझा, यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हीराचंद
ओझा। और इन्होंने बोला कि माय लॉर्ड देखो बात ऐसी है कि ये जो राजपूत लोग हैं ना, ये वैदिक आर्यों के संतान है। किसकी संतान है? इन्होंने बताया कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, वैदिक आर्यों की संतान है, वैदिक आर्यों की संतान है। तो इस प्रकार आपके बहुत बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने राजपूतों के बारे में क्या बात बोली है, उत्पत्ति किनसे मानी है। ओके प्यारे मित्रों ना, तो ध्यान से इनको थोड़ा देख लेना। अब शुरुआत करेंगे पहले जीवनापन मेवाड़ राजवंश की। और मेवाड़ राजवंश ऐसा राजवंश है जिसको पढ़ने से प्रत्येक व्यक्ति के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और बात करें कि इसमें इतने सूरवीर योद्धा हुए जिन्होंने भाई साहब अपने दम पे पूरे भारत, पूरे राज्य, आपके भारत, विश्व यानी संपूर्ण विश्व के अंदर अपनी अलग ही पहचान बनाई है। तो उन वीर सूरवीरों को अपन इस मेवाड़ राजवंश में पढ़ने वाले हैं। तो अपना जो राजवंश शुरू होगा वो कौन सा होगा प्यारे मित्रों? अपन मेवाड़ राजवंश। कौन सा? मेवाड़ राजवंश। अब यहीं से कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जिनका जवाब आपको कमेंट में अभी के अभी देते चलना। यानी सबसे पहला प्रश्न आता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। अगला आता है राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत। अब ये से बात कर लो, यानी राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। कमेंट में आंसर देते चलो भाई अपने, है ना, सबसे बड़ी रियासत। अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे छोटी रियासत। अगला प्रश्न है फिर आपका राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत। अगला प्रश्न आपका कि अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम संधि करने वाली रियासत। अगला प्रश्न अंग्रेजों के साथ अंतिम संधि करने वाली रियासत। अगला प्रश्न अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत। अगला प्रश्न आपका जाट रियासत। कौन सी? जाट रियासत। अगला प्रश्न आपका यादव रियासत, है ना। तो इस प्रकार करके आपके कुछ प्रश्न है मित्रों जिनके जवाब आपको जल्दी से किसमें देने हैं? कमेंट में देने हैं। अब देख लो इनके आंसर क्या क्या किस प्रकार अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका कौन सा? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? मेवाड़ रियासत। कौन सी? मेवाड़ रियासत। अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत जो 1838 में बनी थी, वो आपकी कौन सी? झालावाड़। कौन सा वाड़? झालावाड़। ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी, अब देखो यहां पे भी सबसे बड़ी आ रही है, यहां पे सबसे बड़ी। तो इनमें अंतर क्या है? ये दोनों आपकी किसके आधार पे? यानी ये दोनों आपकी क्षेत्रफल के आधार पे। किसके आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे। और ये दोनों आपकी किस पे? यानी जनसंख्या के आधार पे। किसके आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। यानी बात करें कि क्षेत्रफल के आधार पे राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो क्षेत्रफल में हो जाएगी आपकी मारवाड़। कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ रियासत। और इसे आप मुख्यतः किस नाम से? जोधपुर के नाम से भी पुकार सकते हो। अगली बात करें, मेवाड़ को आप उदयपुर के नाम से भी पुकार सकते हो, है ना। अगली आपकी यानी क्षेत्रफल में राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, और यह आपकी कौन सी? शाहपुरा।
कौन सी रियासत? शाहपुरा रियासत। अगली बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या में, यह आपकी कौन सी? जयपुर रियासत। कौन सी? जयपुर रियासत। और बात करें सबसे छोटी जनसंख्या में, यह आपकी कौन सी हो जाएगी? शाहपुरा। कौन सी? शाहपुरा। अब अगली बात कर लो कि अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो यह आपकी कौन सी है मित्रों? करौली है भाई। कौन सी है? करौली। इसने की थी 9 नवंबर 1817, यानी आपकी करौली। और करौली ने कब की थी? 9 नवंबर 1817। और जिस समय करौली ने संधि की थी उस समय करौली के शासक थे हरबख्शपाल सिंह। कौन से? हरबख्शपाल सिंह। हरबख्शपाल सिंह। तो ये अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम संधि करने वाली रियासत। अब बात करें अगला प्रश्न कि अंग्रेजों के साथ अंतिम संधि करने वाली रियासत कौन सी? ये आपकी हो जाएगी सिरोही। कौन सी हो जाएगी? सिरोही। और सिरोही के बारे में बात करें कि 11 सितंबर 1823 को, कब? 11 सितंबर 1823 को सबसे अंतिम में सहायक संधि की थी आपकी किसने? सिरोही ने। और सिरोही के जो राजा थे इनका क्या नाम था? यहाँ के आपके शिव सिंह। शासक कौन थे? शिव सिंह आपके संधि करने वाले। अब यहां से बात करें कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासतें, इनमें आपकी 3 रियासतें आती है मुख्यतः। कौन कौन सी? 3 रियासतें आती है। और इनमें बात कर ले धौलपुर। कौन सा पुर? धौलपुर, टोंक और झालावाड़। धौलपुर, अगला आपका टोंक और अगला आपका झालावाड़। कौन सा वार्ड? झालावाड़। ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित में मुख्यतः 3 आपकी आती है। बात करें कि जाट रियासत, कौन सी? जाट रियासत। और जाट में बात करें प्यारे जी उड़ो, एक तो आपका कौन सा? भरतपुर। और भरतपुर के अलावा आपका कौन सा? धौलपुर। कौन सा हो जाएगा? धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर। अब लास्ट वाला जो आपका कौन सा? यादव रियासत। ये आपकी कौन सी? करौली। कौन सी कहलाती है? करौली कहलाती है। अब बात करें कि यहीं पे आपका एक छोटा सा देख लो कि नवाबों की नगरी कौन सी कहलाती है? नवाबों की नगरी ये कहलाती है आपकी टोंक। कौन सी कहलाती है? टोंक। और बात करें कि यहीं पे आपके टोंक के अंदर एक सभ्यता, रेड सभ्यता, जिसे बोला जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर, जो आपकी ढील नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे? ढील नदी के किनारे स्थित है। तो प्यारे मित्रों, आज अपन ने कुछ महत्वपूर्ण बातें की है और अपन ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आपके जो राजस्थान का इतिहास में जो मेवाड़ राजवंश है उसकी शुरुआत करने की कोशिश की है कि आपकी सबसे प्राचीन नवीन किस प्रकार क्षेत्रफल में और जनसंख्या में किस किस प्रकार से आपकी क्या रही है रियासत है। तो उम्मीद और आशा करता हूं मित्रों कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।